जय श्री नारायण भगतजनों, पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष में हम जो हमारे पूर्वजों को जो दान करते हैं वह दान लेकर के उनकी आत्मा हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। जो हम अपने पूर्वजों के नाम का पितृपक्ष में अन्नदान, जलदान, जो उनके प्रति कुछ भी दान करते हैं वही दान वह लेकर के उनकी आत्मा हमें आशीष देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हुई तब उन्हें स्वर्ग ले जाया गया, यमपुरी ले जाया गया। तो कहते हैं कि कर्ण को भूख लगी उस दौरान, तब उन्हें खाने के लिए उन्हें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गहने यह प्रदान किए गए, क्योंकि इनसे तो उनकी भूख मिट नहीं सकती थी। इसलिए वह वहाँ भोजन की तलाश कर रहे थे। कर्ण को वहाँ भोजन नहीं दिया गया जो उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान जो उन्होंने दान दिया, जो सोना, चांदी, हीरे, गहने, वही उन्हें आगे यमपुरी में भी प्राप्त हुए। कहते हैं कि कर्ण के द्वार जो कोई भिक्षुक जाता था तो उन्हें कर्ण सोना दान करता था, कभी उन्होंने अन्न दान नहीं किया। तो जब उनकी मृत्यु हुई और यमपुरी में जब वो पहुँचे तो उन्हें खाने के लिए भी सोना ही दिया गया। और सोना जब उन्हें उनकी भूख नहीं मिटा सकता था तब वह खाने की तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने यमराज जी से पूछा कि मुझे मेरी भूख शांति के लिए भोजन चाहिए, आप मुझे भोजन दीजिए। तो यमराज जी ने कहा कि आपको भोजन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन काल के दौरान जो दान दिया है वही दान आगे यहाँ मिलता है, और आपने हमेशा सोना ही दान किया है, तो इसलिए आपको यहाँ खाने के लिए भी सोना ही दिया जाएगा। तब अपनी भूल को वह स्वीकार करते हैं कर्णदेव, और यमराज से कहते हैं कि मुझे अपनी भूल स्वीकार है। मैं अपने पूर्वजों को कभी जानता नहीं था, इसलिए मैंने उनके प्रति कभी अन्न का दान, जल का दान नहीं दिया। सो आप मुझे इस बार अब मुझे आज्ञा दें कि मैं एक बार फिर धरती पर जाऊं और अपने पूर्वजों के लिए अन्न दान, जल दान, जो मुझसे अन्न का दान हो सकेगा सो मैं वहाँ करके आऊँ। तो कहते हैं कि यमराज जी ने कर्ण को वहाँ से धरती लोक पर, यमपुरी से धरती लोक पर भेज दिया, और वो यहाँ पर 16 दिन तक रहे। और इस दौरान उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया, उनके लिए अन्नदान किया, जलदान किया, गरीबों में भोजन बंटवाया, गरीबों के लिए अन्न का दान करवाया। और फिर वह 16 दिन के बाद यमपुरी में जाते हैं तो वहाँ खाने के लिए उन्हें जो उन्होंने 16 दिन के दौरान जो दान दिया था वही खाने के लिए उन्हें दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो हम श्राद्ध
जो पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध कर्म हम कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों के प्रति हमें आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनके प्रति हमें दान करना चाहिए। जो हम उनके प्रति दान करते हैं, पुराणों में कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है, उनकी आत्माएं वह दान लेकर के शांत होती हैं और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। अपने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और जो हम अपने पितरों के प्रति सम्मान पूर्वक श्राद्ध करते हैं विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा, तो हमें यह श्राद्ध कहीं तीर्थ स्थान हो या कहीं कुआं, तालाब, नहर, नदियाँ हो, वहीं पर हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कहते हैं कि श्राद्ध कर्म के दौरान अगर कोई वहाँ पर भिक्षुक आ जाता है या कोई गरीब आ जाता है तो उन्हें वहाँ भोजन कराना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए और अपने पितरों की शांति के लिए हमेशा उनके प्रति कुछ ना कुछ दान देते रहना चाहिए। तो भगतजनों,